भाई सुन, अगर किसी वजह से हमारी अर्थ सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए, लिटरली जस्ट 5 सेकंड्स, घूमना बंद कर देना, तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, एक सिंगल इंसान नहीं। देखो 5 सेकंड लगता तो बड़ा छोटा वक्त है, पलक झपकते ही निकल जाता है ना। पर इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि यही 5 सेकंड एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए सीधे इस माइंड ब्लोइंग व्हाट इफ सिनेरियो के अंदर डाइव करते हैं। लोग अक्सर गलत समझते हैं कि अचानक अर्थ रुकेगी तो बस एक हल्का सा झटका लगेगा और सब नॉर्मल रहेगा, या शायद ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाएगी और हम बस हवा में तैरने लगेंगे। बिल्कुल रॉन्ग। सवाल यह है कि आखिर असलियत में होगा क्या। इसकी रियलिटी किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी के सबसे खतरनाक, सबसे तबाहीदार सीन से 1000 गुना ज्यादा भयानक है। लिटरली कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सच ये है कि भले ही अभी हमें सब कुछ शांत और ठहरावा महसूस हो रहा हो, पर रियलिटी में इस वक्त हमारी अर्थ लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की मैसिव स्पीड से घूम रही है। 1600। प्लैनेट इतना विशाल है कि हमें इस एक्सट्रीम स्पीड का एहसास तक नहीं होता। हमारी दुनिया प्रैक्टिकली एक जायंट सुपरसोनिक स्पेसशिप की तरह लगातार स्पिन कर रही है। तो लॉजिक सीधा सा है कि इस स्पीड के साथ इस प्लैनेट पर मौजूद हर एक चीज, एक्चुअली हम भी, बिल्कुल उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा गेम चेंजर आता है, फिजिक्स का एक बेसिक रूल, इनर्शिया। इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी हाईवे पर फुल स्पीड में चल रही हो और ड्राइवर अचानक पूरी ताकत से ब्रेक मार दे। गाड़ी तो तुरंत रुकेगी, पर अंदर बैठे लोग आगे की तरफ पूरी फोर्स से टकराएंगे, राइट? यही एग्जैक्ट फॉर्मूला ग्लोबल स्केल पर अप्लाई होगा। जब अर्थ अचानक ब्रेक लगाएगी तो जमीन तुरंत रुक जाएगी, पर हमारा शरीर और जमीन पर रखी हर एक लूज चीज अपना मोमेंटम नहीं खोएगी। सब कुछ उसी 1600 की स्पीड से आगे फेंका जाएगा। और इसका नतीजा, एक सिंगल सेकंड के अंदर अंदर दुनिया के लगभग सारे लोग बुलेट की स्पीड से आगे की दिशा में उछल जाएंगे। हमारी ह्यूमन बॉडी इस लेवल के अचानक आए झटके के लिए बनी ही नहीं है। फिजिकली देखा जाए तो इंसान लिटरली जिंदा मिसाइल्स बन जाएंगे। जमीन के अचानक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में रुकने की वजह से किसी का भी एक जगह खड़ा रह पाना कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो जाएगा। नो चांस। और बात सिर्फ इंसानों तक नहीं रुकेगी। 1, 2, 3 सब कुछ क्रैश होने वाला है। बिल्डिंग्स, चाहे वो आम घरों या बड़े स्काईस्क्रेपर्स, अपनी फाउंडेशन से उखड़कर सीधा आगे की तरफ गिर जाएंगी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां ग्रेविटी को इग्नोर करके हवा में उड़ेंगी, बिल्कुल खिलौनों की तरह। यहां तक कि हवा में उड़ते हुए प्लेन्स का अलाइनमेंट और ग्राउंड कम्युनिकेशन भी तुरंत पूरी तरह बिगड़ जाएगा। एक एब्सोल्यूट टोटल स्ट्रक्चरल वाइप आउट पूरी दुनिया में एक ही वक्त पर शुरू हो जाएगा। द अनस्टॉपेबल एटमॉस्फेयर, द एयर कीप्स मूविंग। तो देखिए, जमीन चाहे सॉलिड रॉक की बनी हो और वो सडन ब्रेक मार दे, पर हमारे चारों तरफ जो हवा का एक ह्यूज घेरा है, उसका क्या? वो थोड़ी ना रुकने वाला है। जमीन ने तो फुल स्टॉप ले लिया, पर ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो अभी भी उसी भयानक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड, 1000 प्लस। ऐसी आंधी आएगी जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ये हवा इतनी फास्ट और डेंस होगी कि वहां सांस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फिजिकली बड़े बड़े पेड़ों को, पहाड़ों के हिस्सों को और जो कुछ भी बचा होगा सब उखाड़कर अपने साथ बहा ले जाएगी। हवा खुद एक अल्टीमेट डेडली वेपन बन जाएगी। वेट, प्रलय यहां भी नहीं रोकेगी। हवा तो चल ही रही है, पर समंदर का क्या? पानी एक लिक्विड फ्लूइड है, तो जब अर्थ अचानक रुकेगी, समंदर का अरबों गैलन पानी अपने मैसिव मोमेंटम की वजह से सीधा कॉन्टिनेंट्स के ऊपर चढ़ आएगा। ये कोई नॉर्मल लहरें नहीं होंगी, ये होंगे आसमान छूते मेगा सुनामीज। ऐसे विशाल सुनामीज जो सेकंड्स के अंदर दुनिया की सारी कोस्टल सिटीज को इफेक्टिवली वॉश आउट कर देंगे। नक्शे से सारे किनारे वाले शहर कंप्लीटली गायब। पर असली हॉरर स्टोरी में अब आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट। अब सुन, 5 सेकंड बाद अर्थ वापस घूमेगी। 5 सेकंड की उस मौत जैसी पिन ड्रॉप शांति और अनबिलीवेबल तबाही के बाद सडनली, बिना किसी वार्निंग के, प्लैनेट फिर से अपना पुराना 1600 किलोमीटर प्रति घंटे का रोटेशन स्टार्ट कर देगा। और अगर किसी को लगता है कि चलो रीस्टार्ट हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, तो एक्चुअली ये वायलेंट रीस्टार्ट पहले वाले ब्रेक से भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अर्थ वापस अचानक से घूमना शुरू करेगी तो एक मैसिव ऑपोजिट डायरेक्शन शॉकवेव क्रिएट होगी। जो चीजें पहले झटके में आगे की दिशा में फेंकी गई थी ना, अब वो इस नए सडन झटके की वजह से पूरी ताकत के साथ दूसरी, यानी कंप्लीटली ऑपोजिट दिशा में फेंक दी जाएंगी। एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड। इस डबल वाइप आउट इंपैक्ट के बाद जमीन पर लिटरली कोई भी स्ट्रक्चर या लिविंग बीइंग इंटैक्ट नहीं बचेगा, सब कुछ खाक। तो देखा, कितनी अजीब बात है ना ये।
सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड और हमारी पूरी दुनिया गेम ओवर। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आम बातचीत में हमारा कोई दोस्त बोले कि भाई बस 5 सेकंड रुक जा, तो माइंड में इस माइंड ब्लोइंग तबाही का ख्याल जरूर आएगा। ये एक्सप्लेनर एक तगड़ा रिमाइंडर है कि हमारी एग्जिस्टेंस कितने डेलिकेट बैलेंस और परफेक्ट फिजिकल लॉज पर टिकी हुई है। अगर ऐसी ही डीप डाइव कॉन्सेप्ट्स पसंद आते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और नए माइंड बेंडिंग टॉपिक के साथ।